वजीरगंज के बेरिया स्थित आदित्य नगर में बिहार तैलीक साहू सभा के तत्वावधान में दिनेश गुप्ता उर्फ लल्लू सेठ ने वजीरगंज विधायक वीरेंद्र सिंह का भव्य अभिनंदन किया। कार्यक्रम में विधायक वीरेंद्र सिंह का समाज के लोगों ने गर्मजोशी के साथ अभिनंदन किया। इस अवसर पर अतिथियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग एवं विभिन्न पंचायतों से आए प्रतिनिधि मौजूद रहे। सभा के दौरान लोगों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को विधायक के समक्ष रखा। ग्रामीणों ने नल जल योजना, नाली गली निर्माण, सड़क व्यवस्था, स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की कमी तथा सरकारी योजनाओं के सही क्रियान्वयन को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए। लोगों ने विधायक से मांग की कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जमीनी स्तर पर दुरुस्त किया जाए ताकि आम जनता को उसका सीधा लाभ मिल सके। इस दौरान विधायक वीरेंद्र सिंह ने लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए समाधान का भरोसा दिलाया। उक्त अवसर पर जिला परिषद सदस्य छोटू दास, समाजसेवी छोटन साव, मदन साव, शंकर साव, आनंद कुमार सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का माहौल सामाजिक एकजुटता और जन समस्याओं के समाधान को लेकर सकारात्मक बना रहा। सभा में मौजूद लोगों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से समाज और जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद मजबूत होता है। रमेश कुमार की रिपोर्ट। विधायक जी के पास कुछ समस्या रखे थे, जिसमें हमारे पास 300 फीट नाला का समस्या रखे थे, जो हम लोग आज 2 साल से पानी का समस्या हम लोग झेल रहे हैं। इस विषय को हम विधायक जी के पास पूरा प्रस्ताव रखे हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस प्रस्ताव को जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा इस पर गहन छानबीन कर किया जाएगा। ब्रह्मस्थान के पास भी कुछ समस्याएं थे, उसके लिए भी ब्रह्मस्थान के पास मेरा समस्या था पानी का, तो हम विधायक जी के पास रखे थे कि हमको एक चापाकल दे दीजिए, जिससे वहाँ शादी ब्याह का जो कार्यक्रम होता है उसमें थोड़ा सा राहत मिल सके। क्या घोषणा हुआ? और एक समस्या और रखे थे हम विधायक जी के पास कि मेरा गांव में एक भवन है, पहले स्कूल का भवन हुआ करता था, आज वो भवन हम लोग के पास वीरान पड़ा हुआ है और वो रोड के पास भवन है। तो हम उस भवन को चाह रहे थे कि अतिथि भवन के रूप में तब्दील किया जाए और पेयजल पानी का समस्या भी उस जगह है, एक चापाकल दिया जाए। ये हम विधायक जी के पास प्रस्ताव रखे थे। हाँ, विधायक जी बोले हैं कि भरसक प्रयास किया जा रहा है, जो आपका मांग है हम उसको पूरा करेंगे। और एक समस्या रखे थे कि हमारे पास राजस्व समस्या था, आम पब्लिक के बीच में अभी सबसे बड़ा कारण है जमीन संबंधी जो कार्यक्रम है कि पहले लोग किसान के पास आते थे, राजस्व कर्मचारी रसीद काटते थे और उनका समस्या वो सुनते थे और सुन के वही डिवाइड करके परिमार्जन या डिवाइड जो भी करके बंटवारा कर देते थे और राजस्व उनको संग्रह हो जाता था। आज हम लोग के पास समस्या है कि हम लोग कर्मचारी के पास जा रहा है, लेकिन हम लोग का कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है और ना ही अगर उसको पुनः जीवित कर दें कि फिर वो गांव में जाए और ऑनलाइन डिमांड गांव में लोग की समस्या सुन के अगर करें, तो इससे हम लोग का गांव का समस्या जो है भाई भाई का है, भाई चचा का है, इस समस्या कर्मचारी अगर इस तरह से आने लगे स्थल पर, तो हम लोग का इस समस्या का निदान किया जा सकता है। इसी छंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। दिनेश कुमार गुप्ता, ग्राम बैरिया, थाना वजीरगंज, जिला गया। और इस चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज दिनेश साहू लल्लू सेठ जी के द्वारा माननीय वजीरगंज विधायक वीरेंद्र सिंह जी का अभिनंदन समारोह रखा गया और इस कार्यक्रम में हम भी सम्मिलित हुए। हमारा ग्राम पड़ता है तरमा, हम तरमा के वासी हैं और तरमा में एक कस्तूरबा विद्यालय है। हम कस्तूरबा विद्यालय बगल में है, जाते आते नहीं है क्योंकि वहाँ एक रुकावट है, अन्य लोग को प्रवेश करना वर्जित है। लेकिन कस्तूरबा विद्यालय जो नई वार्डन आई है, क्या नाम है मुझे पता नहीं, लेकिन उनके तरफ से ग्रामीणों के द्वारा और जो वहाँ बच्चियां पढ़ती है उनके द्वारा अनियमितता
सुनी जा रही है। बच्चियों को ढंग से खाना नहीं मिल रहा है, मेनू कुछ है, खाना कुछ मिलता है। और उस कस्तूरबा में अगर बच्ची 50 है तो 100 की संख्या में हाजिरी बना करके सरकार से पैसा लिया जाता है। और इस अनियमितता के लिए गांव के कुछ लोग, बच्चियां हमारे जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास गए हैं, जांच हुआ है, जांच में अनियमितता पाई गई है। एक बात और कभी कभी सुनने को आता है कि हमारे कस्तूरबा विद्यालय में 10 बजे रात के कोई 4 व्हीलर घुसता है और सुबह 4 बजे निकलता है, पता नहीं किनका है, गांव के लोग ही बोलते हैं। अब उसका मैं साक्ष्य लेता हूं, जो लोग बोलते हैं उनसे साक्ष्य लेता हूं। ये भी एक अनियमितता है, क्योंकि वहां किसी को प्रवेश निषेध है। कस्तूरबा प्योर SC/ST बच्चियों का विद्यालय है और वार्डन, महिला जो सेविका, उन्हीं का प्रवेश वर्जित है। बाकी अन्य लोगों का मैं भी नहीं जाता हूँ। गांव के सामाजिक कार्यकर्ता के रहने के बाद भी मैं कस्तूरबा नहीं करता हूँ। हाँ, 15 अगस्त, जब 26 जनवरी को जब हमें इनवाइट किया जाता है तो झंडोत्तोलन के समय साल में 2 बार कस्तूरबा जरूर जाते हैं, क्योंकि वो तो राष्ट्रीय पर्व है, सभी स्कूल में सभी को जाना प्रावधान है। तो इस बात को मैंने विधायक जी को रखा रहा, और विधायक जी अभी इस बात को बोले हैं कि हमारे पास वार्डन भी आए थे, कुछ तरमा के लोग भी गए थे। 8 दिन के अंदर में हम इसके समस्या को सॉल्व करेंगे। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ पत्रकार होते, जब मेरे कान में आ गई है, अगर 8 दिन में समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम सच्चाई और समाज के लिए लड़ाई बचपन से लड़ते आ रहे हैं। हम इसकी आवाज उच्च स्तरीय पदाधिकारी तक हम ले जाएंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो। क्योंकि इसमें कुछ राजनीतिक चल रही है, कुछ लोग अपना बाबूगिरी भी दिखा रहे हैं। तो प्रशासन के सामने, सच्चाई के सामने कोई राजनीतिक, कोई बाबूगिरी नहीं चलेगी। मेरा नाम छोटन साहब, ग्राम तरमा, सामाजिक कार्यकर्ता, और ऐसे हम बिहार प्रदेश तहलीक साहू सभा के कार्यकारिणी सदस्य भी हैं।